24 में आयत पढ़िए। पैदाइश पहला बाब और उसकी आयत नंबर 24। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक, चौपायों और रेंगने वाले जानदारों और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपायों को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। किसकी सूरत पर? कौन सा दिन ये काम हो रहा था? अगर आप इसको ऊपर से पढ़ना शुरू करें तो 5 दिन तक खुदा काम करता रहा, और खुदा बोलता रहा। समझिएगा, खुदा बोलता रहा और चीजें बनती गई, चीजें। लेकिन आज खुदा ने छठे दिन प्लान किया कि मैं इंसान को बनाऊंगा। किसको बनाऊंगा? आप देखें, कुम्हार के अंदर से इंसान के लिए बनाने की प्लानिंग। हालेलुया। मैंने आपको पहले कहा, जब वो बर्तन डिसाइड कर रहा होता है ना क्या बनाना है, तो वो अपने अंदर पहले से ही प्लान करता है और विजन में देख लेता है इसने क्या बनना है। सुनिएगा, आप और मैं बहुत खास लोग हैं। पता क्यों? क्योंकि आपको और मुझे खुदा ने बनाने से पहले सोचा था कि हम किस तरह के होंगे। हालेलुया। और लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर, अपनी छवि की मानद बनाए, और वो क्या हो? समंदर की क्या हो? मछलियों और फिर और आसमान के परिंदों, आसमान के परिंदों, और फिर और चौपायों और तमाम जमीन और सब, और तमाम जमीन ना और तमाम, आवाज कम है, और तमाम, और फिर और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते और हैं, सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। क्या रखें? सुने, हर जिन्स के मुताबिक 5वें दिन खुदा ने जानवरों को बनाया, लेकिन छठे दिन, कहें छठे दिन, वास्तव में कहें छठे दिन, खुदा ने किसी एक ऐसी मखलूक को जमीन पर पैदा किया जो तमाम जमीन पर इख्तियार रखेंगे। हालेलुया। अरे मैं आपके लिए, ये आपके लिए बात कह रहा हूं। आप एक टेरिटरी को कंट्रोल करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि जमीन के कोने कोने तक खुदा ने आपको डिजाइन इस तरह किया है कि आप हर चीज को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हालेलुया। ये आपका और मेरा डिजाइनर, उसका ये प्लान था। हालेलुया। ये डिजाइनर का, खालिक का बहुत अच्छा बनता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखा, जब कुम्हार बना रहा था तो उसके हाथों से एक बर्तन बनता बनता बिगड़ गया। बनता बनता, ऐसा ना हो कि आप में से कोई बिगड़ जाए। अगर बिगड़ गए ना तो फिर क्या करेगा डिजाइनर? क्या करेगा? क्या पढ़ा था आपने? एक फिर एक और नया बर्तन बनाएगा। सुनियो गवर्नर, सुनो, इधर मैनू देखो।
मैंने कहा यहां कुम्हार खुदा है। कुम्हार कौन है? ही इज अ गुड डिजाइनर। वो अच्छा डिजाइन कर रहा है आपको। उस कुम्हार के हाथों में आए और उसको बनाने दीजिए जो वो आपको बना रहा है। उसको काम करने दीजिए, वो आपकी सूरत अच्छी बनाता जाएगा। वो आपकी खिदमत को, जो खादम यहां बैठे मैं आपको बता रहा हूं, वो अच्छा बनाता जाएगा। यकीन करें, उसकी कॉलिंग पर बिलीव करें। कुछ लोगों को अपनी बुलाहट पर यकीन नहीं है, इसलिए बर्तन बिगड़ जाते हैं। अपनी बुलाहट पर यकीन रखें कि खुदा आपको बनाता जा रहा है। मिट्टी कहती है कुम्हार को, प्लीज मुझे जरा कुछ और बनाइएगा, मटका ना बनाए, मुझे कुछ और बनाए, मुझे कप ना बनाए, मुझे डोंगा बना दे, कहती है। हा? मिट्टी का क्या काम है? हा? शाबाश, कहां रहती है? कुम्हार के। और शुक्र करो कि अगर आप खुदा के हाथों में हो, अगर मिट्टी कुम्हार के हाथों में आ गई है तो शुक्रगुजारी करो, एक ना एक दिन आप कुछ बनने वाले हैं। अपनी मर्जी ना चलाओ कि खुदावन ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। नो 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 नो, आप गलत बोल रहे हैं, आप प्रोफेटिक नहीं है। फिर आप बोलो बोलो आप, दिस इज प्रोफेटिक चर्च, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको खुदा अगर एल्डर बना रहा है तो एल्डर रहो। खुदा ने मुबश्शिर बनाया तो, खुदा ने आपको पास्टर बनाया है तो। मैं खात्मों से शुरू करता हूं। हमारे मुल्क में चक्कर क्या है, और ये बिब्लिकल नहीं है। जेड़ा बंदा एल्डर बनता है उन्होंने शौक होता है कि हम मैं एवेंजलिस्ट बना, और मैं की बना, फिर वह शौक पैदा हो जाता है हुण मैं पादरी बना। इंज नहीं है। बिब्लिकल टर्म्स में ये रॉन्ग है। बाइबल उठाकर देखो, जिसको जो अनॉइंट किया गया उतना हयात वही काम करता रहा। हालेलुया। फिर जिसकी जो कॉलिंग हुई वो उस पर वर्किंग करता रहा। जमीन पर कई ऐसे एल्डर्स गुजरे हैं जिन्होंने दुनिया में वंडरफुल काम किए। मैं पिछले दिनों में रेनहार्ड बोंके की एक रील सुन रहा था। रेनहार्ड बोंके या राइनहार्ड बोंके जर्मनी का एक सफेद चमड़ी वाला शख्स, खुदा ने उसको कहा अफ्रीका जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? और अफ्रीका जाकर खिदमत करनी पड़ेगी। वो गया वहां, और वहां जादूगर थे, वहां गुनाह था, वहां लोग खुदा से दूर थे। राइनहार्ड बोंके ने वहां मुनादी करना शुरू की एक छोटी सी जगह पर। और राइनहार्ड बोंके जब वहां खिदमत करना शुरू उसने की, उसके बाद चंद लोग थे, लेकिन वहीं अफ्रीका नाइजीरिया में लाखों की तादाद में उसके कन्वेंशंस पर, कॉन्फ्रेंसेस पर लोग आने लग गए, और इतने इतने बड़े बड़े मौजज़ात। और मैंने तो यूं सुना कि जब राइनहार्ड बोंके की कॉन्फ्रेंस होती थी तो लोग हॉस्पिटल्स में जाकर, जो लाइलाज लोग थे, उनको जाकर खबर देते थे राइनहार्ड बोंके की कॉन्फ्रेंस है, क्रूसेट है,
कन्वेंशन में आओ, शिफा पा जाओगे। और आप YouTube खोल कर देखें, मुबश्शर राइनहार्ड बोंके, एवेंजलिस्ट राइनहार्ड बोंके प्रीच करता था और मिलियंस लोग यीशु को कबूल करते थे। हालेलुया। अभी वो आकर जीसस बोलता था, यीशु बोलता था। आप यकीन करें, उसका बोलना यीशु, जादूगर खड़े खड़े वहीं गिर जाते थे और यीशु को कबूल कर लेते थे। हालेलुया। बिली ग्राम जैसे लोग इस जमीन पर गुजरे हैं जिन्होंने कई चर्चिस को प्लांट किया। मिट्टी के मर्जी नहीं होती कि मैं क्या करूंगी, कुम्हार के मुताबिक चलते जाए। वो तुझे अच्छी सूरत दे रहा है। हालेलुया। ये माइक पकड़ना आसान नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पैंदे। खुदा इसकी, ये जो खादम बैठे हैं, आपसे मुझसे इसकी जिम्मेदारी का जो है ना हिसाब किताब लेगा। इसलिए जो यहां बैठे हैं, यहां के बारे में ना सोचा करें मैं कदों ते आवांगा, कदों मैनू मौका मिलेगा। दुआ दा भी नहीं देंदे मौका। किन्ने लोगों को दुआ करन दा शौक है तुहानू इत्थे आके मौका मिला? किन्ने लोग मेरे लिए अपने घर दुआ कर दें? थैंक यू। बाकी नहीं करते, खुदा आपको बरकत दे। कितने लोग मेरे लिए फास्टिंग करते हैं? खुदा बरकत दे। सुने, मैं क्यों आपको कह रहा हूं, इस बर्तन को खुदा यहां खड़ा करता। एक्चुअली पास्टर जूलियस कुछ भी नहीं है अगर रूह कुछ मेरे अंदर आपके लिए यहां काम ना करे। आमीन। हाँ, इधर आ। ये जदों मैनू मिलता ना, मेरा हाथ चूमदा है। चुम के विखा जरा, ऑनलाइन चल रहा, मैं कुछ सिखाना। इंज चुमदा। मैं इस दफा घर जाके इनू डांटिया। मैं कहा भाई गल सुन, कहता आज आपने ऐसी प्रीचिंग की, मेरा तो दिल किया आज मैं तुम्हारे गोडे ही फाड़ ला। मैं कहा गल सुन मेरी, आई थिंक मंगल को आपके घर पे थे। मैं कहा गल सुन, मैं भी तेरी तरह इंसान हाँ। आमीन। मैंने कहा उधर मुकाशफा की किताब में फरिश्ता यूहन्ना को कहता है, और भाई मनु सजदा सिर्फ खुदा को सजदा कर। हालेलुया। कहता सर मैं चूमना। मैं क्या, मेरा मुंह चूम लिया कर यार, रोज चूम के जाया कर। मैं क्या, हाथ ना चूमे, पीरा फकीरा वाला काम है। हाथ ना चूमो मेरे, गोडे ना फड़ो मेरे, पैर ना फड़ो मेरे। जे चुमना है, जे सजदा करना है, जे पैरा नू फड़ना है, तो यीशु दे कदमां नू फड़ लो, वही सबसे ज्यादा अजीम है। मैं समझ रहा था, इसके लिए तो जोरदार तालियां हो। हालेलुया। अरे वो कुम्हार है। आमीन। नहीं आप मेरे प्रो हैं। मैंने कहा यार ठीक है, आप मुझे गले लगाओ। आप मैनू लत्तां दबानियां पैंदियां, कदी आके घर लत्तां दबा दिया। ये बगैर मैनू नींदर नहीं आती, मेरी आदत पै गई। तो कदी कदी मैनू जरूरत पै जाती है। हाथ ना चूमिया कर। हम सब बर्तन है। हालेलुया। उसने, कुम्हार ने मुझे और आपको डिजाइन किया, किसी को पादरी बना दिया, किसी को एवेंजलिस्ट बना दिया, किसी को एल्डर बना दिया, किसी को प्रेयर वॉरियर बना दिया, किसी को रोजा रखने वाला बना दिया, किसी को वर्शिपर बना दिया, किसी को बाइबल रीडर बना दिया, किसी के ऊपर रेवलेशंस रिलीज कर दिए, किसी को प्रोफेटिक बना दिया, किसी को अपोस्टलिक बना दिया, किसी को बाइबल टीचर बना गया। कुम्हार बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया। लेकिन आखिर में बात यही है, ताकि मसीह का बदन
तरक्की पाए, मसीह का बदन तरक्की पाए। कुम्हार इसलिए बना रहा है। साखा था रबा सोरो, हालेलुया। खुदा ने इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया? ताकि वो जमीन पर डोमेन करे, इख्तियार रखे। हालेलुया, थैंक यू। पूरी जमीन पर क्या रखे? पूरी जमीन पर इख्तियार रखे। शुक्रगुजारी हो। मैं एक नेशन के लिए नहीं हूं, मैं दुनिया भर के लिए बनाया गया। हालेलुया। मैं एक ऐसा बर्तन हूं जो पूरी दुनिया के लिए बनाया गया। हालेलुया, आमीन। और शुक्रगुजारी करता हूं। आज कुम्हार मेरे हाथों को यूज कर रहा है और उसने मेरी जिम्मेदारी आप पर लगाई है और आपको इस चर्च में कुछ ना कुछ वो बना रहा है। आमीन। अब बाइबल में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे, खुदा के कभी हाथ के नीचे वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? शाबाश। वो वक्त पर तुम्हें क्या करेगा? तो फिर कुम्हार के हाथ के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। एक वर्स निकालेंगे, रोमियो का खत निकालेंगे। सबसे पहले जरा वर्ष मुझे मिल जाए। नामा बाप 21वीं आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए, एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। और दूसरा बर्तन किसके लिए? वो एक ही जगह से इज्जत का बर्तन बनाता है और एक ही जगह से बेइज्जती का बर्तन बनाता है। यानी वो बर्तन जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ बर्तन हैं जो पूरे शो पीस के लिए घरों में यूज किए जाते हैं। लेकिन ये इसमें कुम्हार की मर्जी है, बनाने वाले की मर्जी है, मिट्टी की मर्जी। लेकिन वो एक ही चक्की में से, एक ही चक्कर में से जब वो बर्तन बना रहा होता है तो उस मिट्टी को लेता और वहां से कुछ इज्जत वाले बर्तन निकालता है। ओ, कौन से बर्तन? इधर देखिएगा, कौन से बर्तन? लेकिन कुछ बेइज्जती वाले बर्तन। कौन से बर्तन? खुदा ना करे कि आप बेइज्जती वाले बर्तन बने। सुनिएगा, खुदा ना करे कि आप इंसल्ट वाले बर्तन हो। जड़ा वेखे के ओ वेखो जा रहे ओ वेखा ने की कीता है, वेखा कुड़ी पजा के ला गया, ओ जा रहे, अब वेखो, ओ वेखो गाला कड्डन वाला, ओ वेखो ओ चरसा पीण वाला। ये बर्तन ने बनाए, कुम्हार नहीं ने बनाए, लेकिन वो कौन से वाले हैं?
लेकिन कुछ ऐसे बर्तन हैं तो वो कहते हैं सोना चांदी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है ये बर्तन में से हम तुम्हें दे देते हैं। यीशु के नाम से उठो और चलो फिरो। हालेलुया। कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनके साए पड़ने से लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनको लोग घर पर लेकर जाना चाहते हैं और सामने रखना चाहते हैं। आमीन। मैं शुक्रगुजारी करता हूं, खुदा का हाथ जब से मुझ पर आया है उससे मुझे ऐसा डिजाइन करता रहा, इस तरह डिजाइन आज भी कर रहा है कि लोग मुझे अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं, लोग मुझे खाने खिलाना चाहते हैं, लोग मुझे अच्छे गिफ्ट देते हैं। वाह? क्योंकि कुम्हार मुझे बनाता जा रहा है और मैं बनता जा रहा हूं। हालेलुया। और शुक्रगुजारी करता हूं, वो खूबसूरत करता जा रहा है। हालेलुया। वाह। और मुझ पर नए नए सीजन्स खुल रहे हैं, न्यू बरकतें खुल रही हैं। हालेलुया। नाउ आई एम ग्रोइंग, मैं ग्रो कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है मैं ग्रो कर रहा हूं। आमीन। अब सुनिएगा, आज का टॉपिक क्या था? न्यू सीजन, न्यू सीजन विद ओवरफ्लो। सुने, एक बर्तन जब बनता है सब में पानी यूज होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बर्तन हैं जो सिर्फ बर्तन पानी के लिए नहीं ओवरफ्लो के लिए बनाए जाते हैं। काश आप मेरी बात समझ जाए, अगर आप गौर से सुनेंगे तो ये आपके लिए साखा था राखा सो। सब बर्तनों में पानी भरा, लेकिन कुछ ऐसे बर्तन हैं जो सिर्फ पानी भरने के लिए नहीं ओवरफ्लो के लिए बनाए जाते हैं। काश यहां कुछ ऐसे लोग हों जो सिर्फ कलाम से भरे हुए ना हो बल्कि लबरेज होने वाले हों। काश ऐसे बर्तन यहां बन जाए, इस चर्च में बन जाएं, कुम्हार के हाथ में आए और बनते जाएं। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है, आप सबके लिए मेरी दुआ है, इस चर्च में मिशनरीज पैदा हो, इस चर्च में और इवेंजलिस्ट पैदा हो, इस चर्च में और पास्टर पैदा हो। मैं आपकी जगह होता तो इस वक्त मैं आमीन सही वाला करता। मेरी दुआ है इस चर्च में और संडे स्कूल टीचर्स पैदा हो। शाबाश, इस तरह कह रहा था। मेरी दुआ है इस चर्च में हर कोई कलाम से भरा हुआ हो। मेरी दुआ है इस चर्च में इस तरह की कुदरत आपके ऊपर रिलीज होती हो कि कहीं भी आप शैतान के अड्डों में चले जाएं, शैतानी कुव्वत आपके आगे खड़ी ना रह पाए। इस तरह के बर्तन इस चर्च में बन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हो, इस तरह के बर्तन खुदा बनाना चाहता है। हालेलुया। आप और मैं कुम्हार के हाथ में ओवरफ्लो होने के लिए, लबरेज होने के लिए आपको फिर वो वाला बर्तन बनना पड़ेगा। करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है, इस बर्तन के अंदर खुदा तूने कीमती खजाने रखे हैं। वो अपने लिए कहता है, वो कहता है खुदावन इस बर्तन के अंदर तूने खजाना रखा हुआ है। हालेलुया। मैं चर्च की बेटियों को कहना चाहता हूं, मत बेइज्जती के बर्तन बने। मैं यूथ को कहना चाहता हूं, कोशिश करें कि बेइज्जती के बर्तन ना बने। छोटी छोटी लड़कियां और लड़के यूथ इज्जत के बर्तन बनते जाएं। हालेलुया। कुम्हार के हाथ में आए, आपको पहले कुम्हार के हाथ आना पड़ेगा, वो आपकी शेप बनाता जाएगा। हालेलुया। हाँ, वो आपको बनाता जाएगा।
रोज आपकी तरतीब आपको देता जाएगा। लोग आके देखेंगे, वाह ये बड़ा अच्छा बन रहा है। आप समझते हैं आपकी एजुकेशन आपको अच्छा बनाती है, आप समझते हैं आपका पहनना ओढ़ना आपको अच्छा बना रहा है। नो, लोग आपको इस चीज से नहीं देखते। लोग अगर आपको देखेंगे तो कुम्हार आपको अंदर से अच्छा बनाता रहेगा। हालेलुया। खुदा ना करे, सुने, कि वो आपको बना रहा हो और फिर वो आपको छोड़कर कुछ और बनाने लग जाए। खुदा ना करे, बरकत आपके लिए हो और मेल किसी और को जाए। आप के ऊपर ग्रेस आने वाला हो और मिल किसी और को जाए। कहीं ईसाऊ और याकूब वाला काम ना हो जाए। क्या किया था उसने? सिर्फ भूख के लिए, थोड़े एक वक्त के खाने के लिए अपनी बरकत को, अपने पलौठे के हक को बेच डाला था। कोई ऐसा ना हो कि अपनी बरकत को बेच डाले थोड़ी सी चीज के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए, एक दिन की ख्वाहिश के लिए। कुछ ऐसे लोगों ऐसा बर्तन बने कि उनके अंदर रोज खजाना आता जाए, रोज अनॉइंटिंग आती जाए, रोज बरकत आती जाए और वो इज्जत के बर्तन बनते जाए। और याकूब की तरह एक दिन खुदावन को सीढ़ी लगाकर देखें कि खुदा सिरे पर खड़ा है और आपकी बरकत आसमान से नीचे उतर रही है। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुने, यीशु मसीह किससे बने थे? सवाल है। यीशु मसीह तो बाप के अंदर थे, लेकिन वो बनाए कैसे गए थे? ओके, रिपीट करते हैं, मत्ती की इंजील में जाते हैं। सुनो, जबराइल आया और जबराइल ने क्या कहा? तू और तेरा और तू उसका नाम, और वही अपने लोगों को अपने उनके गुनाहों से, जिस तरह आप और मैं बनते हैं इस तरह ही यीशु बना। सही कह रहा हूं? लेकिन फर्क यह था, आप और मैं अपने माँ बाप की मिलाप के बाद बने, लेकिन यीशु कोई भी जिस्मानी ताल्लुकात के साथ नहीं बना। मौजज़ाना तौर पर यीशु मुकद्दसा मरियम के बदन में आया और कवारी के बदन में। किसके बदन में? एक औरत किसी बच्चे को जनती है तो वो जब उसको डिलीवर करती है, इधर देखिएगा, तो वो उसकी तरह ही इंसान होता है, उसी की तरह आंखें होती हैं, सेम एज इट इज। इंसान इंसान को पैदा करता है, जानवर जानवर को पैदा करता है। तो यीशु आपकी और मेरी तरह मिट्टी लेकर जमीन पर आया था। आमीन। मिट्टी की बदन लेकर जमीन पर घूम रहा था 33.5 साल। सुनिएगा, अब लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे संभालें, हम गुनाह कर जाते हैं, हमसे नापाकी हो जाती है। एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट। लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख सहकर दुख। सुनिएगा, यीशु जमीन पर आते हैं और यीशु एक दिन जमीन पर बैठकर लोगों के गुनाह लिखते हैं और कहते हैं, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके? हेलो, मुझ में गुनाह को। और कोई आया यीशु पर गुनाह साबित करने? खुदा ने एक ऐसा
जमीन पर पर्सनालिटी भेजी जो ऐसी डिजाइन थी जिसने कभी गुनाह। अब ये बर्तन कहता है मैं बिगड़ जाता हूं, मैं बिगड़ जाता हूं, लेकिन एक जमीन पर ताबेदार होकर आया है जिसका बर्तन बिगड़ा नहीं, एक ऐसा बर्तन बना है जिसको उठाकर लोग अपने घरों में लेकर जा रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अब वो ऐसा बर्तन है कि जब वो जमीन पर आया उसने कई लोगों को बरकत दी, शिफा दी, मौजज़ात किए, और इस बर्तन की आज भी तारीफ होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आओ वो बर्तन बने जो यीशु की तरह हो। हालेलुया। आए वो बर्तन ना बने जो बनते बनते बिगड़ जाए और उसकी जगह कुछ और बनता जाए। दाऊद इसलिए तो कहता है खुदावन तूने मेरे बेतरतीब माथे को देखा है। आज सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, कुम्हार के घर में बैठकर अपनी मर्जी ना चलाए, वो बर्तन बनते जाएं जिसमें खुदा आपको डेवलप करता जाए, आपको नई शेप देता जाए। आपने कदमों पर खड़े हो। Sekata raka soro. Hallelujah. Oh. सब खड़े हो जाए, अपने हाथों को ऊपर करें। अभी तक देखें, दाऊद अपने लिए ये कहता है ज़बूर 23 में, मेरा प्याला, केड़े प्याले दी गल कर रहे, केड़ा प्याला है जिहड़ा वो अपने लिए कहता है मेरा प्याला। वाह, वो अपने आप को बर्तन कहता है। वो कहता है मैं वो बर्तन हूं जो भरूंगा नहीं, मैं ओवरफ्लो होता जाऊंगा। मुझे पता है यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहां बैठे हैं जो अपनी रोज बेइज्जती कराते जा रहे हैं, रोज इंसल्ट। उनको लग ही नहीं रहा मेरी बेइज्जती हो रही है। थोड़ी देर हाथ नीचे कर जाओ, थोड़ी मैं बात कर लूं फिर ऊपर कर। उनको लग ही नहीं रहा हमारी बेइज्जती है, चुप करके लगे हुए ने। जहन जिंदगी चल रही है, गुजारते जा रहे हैं, लेकिन कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, पहिया घूम रहा है, व्हील घूम रहा है, और वो रोज बनाता जा रहा है, रोज बना रहा है। मैंने तो कहा मेरी दुआ यह है कि आप कुछ अच्छे बन जाएं, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप में, बहुत ज्यादा मेरी मेहनत हो रही है। कुछ लोग अच्छे बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चर्च में बिगड़ते जा रहे हैं। चर्च में बहुत सी बिगाड़ पैदा हो गए हैं। यूथ सुधर जाओ, जवानों आओ यीशु की तरह अपने आप को बनाओ। वैसा बर्तन था जिसमें खुदा का कलाम रहता था। हालेलुया।
शैतान आया लड़ने, लेकिन इस बर्तन के अंदर कलाम देखकर वो भागता चला। आमीन। और ऐसा बर्तन बना कि इस बर्तन को कुम्हार ने कहा था सलीब पर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? और सुन, वादा तुझसे यह है, इसको कुछ तोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन कोई तोड़, पता क्यों? क्योंकि वादा था कि तेरी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन ये बर्तन सलीब पर कुर्बान हो गया सिर्फ कुम्हार के प्यार के लिए, कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए यीशु तो ऐसा बर्तन बना। आप और मैं कैसा बनना चाहते हैं? आज भी कुम्हार जो आसमान की आवाज है, आपको कुछ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ख्वाहिश पता की है? मैं अमेरिका शादी करानी है। किथे करानी है? अमेरिका का मुंडा मिल जाए। ते कुम्हार दी मर्जी ना होए ते अमेरिका की करना है जाके? और खुदा तेनू किसी पिंड भेज देगा ना, वो पिंड ही तेरे लिए अमेरिका बन जाएगा। हालेलुया। नहीं भाई साहब देखे ना, अभी वो फ्यूचर बन जाएगा। और नहीं, कुम्हार दी मर्जी ना चलाओ, उसके हाथों में बनना शुरू हो। हालेलुया, हालेलुया। आप पर न्यू डिमेंशंस कब खुलती हैं? न्यू सीजन्स आप पर तब स्टार्ट होते हैं जब कुम्हार आपको बनाने लग जाता है। हालेलुया। काश आपको इस कलाम की समझ आए। इसलिए यिर्मयाह से खुदा ने कहा, कुम्हार के घर जा, देख वो क्या कर रहा है, बना रहा है वो किसी बर्तन को, उसके हाथ से बिगड़ गया, फिर दूसरा बर्तन बना रहा है। आपको खुदा बना रहा था लेकिन आप उसकी पकड़ में आए नहीं, फिर उसने आपकी जगह किसी और को बना दिया। आपकी जगह किसी, कहीं ऐसा ना हो आज सुबह खुदा से माफी मांगे ताकि वो आप पर कुछ आज डाले। हमें कुछ डालना शुरू करे आप। और सुने, जब बर्तन अच्छा बन जाता है ना, कुम्हार की तो तारीफ होती है लेकिन उस बर्तन की भी तारीफ होने लग जाती है। हालेलुया। कुम्हार को कहा जाता है, वाह यार क्या चीज बनाई आपने, लेकिन वो बर्तन जब मार्केट में जाता है ना, जब रखा जाता है तो उसकी कीमत बन जाती है। इस तरह की मिट्टी की कीमत है, जवाब दें, जब ये डिजाइन होती है तो इसकी कीमत, खुदा करे कि लोग आपको कीमती जगहों में देखें। आप बहुत सी उन जगहों में हो जहां आपकी सूरत बनी हो और खुदा आपको अच्छे तौर पर डिजाइन करके नई नई जगहों पर ले जाए और लोग आपकी और आपके खालिक की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। अब इस बर्तन ने करना क्या है? जब खुदा आपको बनाना शुरू करे ना, तो फिर आपने अपने खालिक को क्या कहना है? मेरे साथ निकाले साम 139, ज़बूर 139। ये आपकी मेरी आज की पुकार है। दाऊद खुदा उनको कुछ यूं कहता है, पढ़िएगा पहले आज ज़बूर 139। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया
तू मेरा उठना बैठना जानता है। कुम्हार को क्या कह रहा है? तू मेरा दाऊद कह रहा है खुदावन मुझे छांछ लिया, और कुम्हार को कह रहा है मैं तो उठता बैठता हूं लेकिन तू मेरा उठना बैठना। बाकी खुदा जानता है आपका उठना बैठना। किस किस का ईमान है खुदा मेरा उठना बैठना जानता है? अच्छा, उठने बैठने से क्या मुराद है? सुनिए, जब आप कहीं बैठकर कुछ गलत बोल रहे होते हैं ना, खुदा वो भी सुन रहा होता है। आप कहीं बैठकर गलत देख रहे होते हैं ना, खुदा वो भी देख रहा होता है। इसलिए दाऊद कहता है तू मेरा, और आगे पढ़े, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता और है। बर्तन कह रहा है तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। अरे वो बना रहा था और मिट्टी कह रही नहीं 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 खुदा मैंने नहीं बनना, मुझे ना बनाए प्याला। आपको क्या पता, उससे पहले प्याला बनाना था, फिर प्याला बनाकर उसने इतना तेल आप पर डाल देना था कि आप ओवरफ्लो होने लग जाते हैं, लेकिन आपने तो प्याला बनने नहीं दिया, इसलिए आज तक आप पर अनॉइंटिंग नहीं आई। क्या बात समझ रहे हैं? खामोशी से बनते जाएं जो खुदा आपको बना, मत बोले आप। मैंने कभी अपने पादरी से डिमांड नहीं की मुझे ये बना दे ये बना दे, नो नो नो। मैंने कभी अपने पादरी को नहीं कहा मुझे ये सीट देनी चाहिए थी आप। अब मेरी बात सुनो, मैं क्यों नहीं कहता? मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा ईमान है कुम्हार के हाथों में रहूंगा तो आगे जो सर्व करने वाले हैं ना बर्तन, वो मैं जो बर्तन हूं मुझे उठाकर कहीं भी कुम्हार की मर्जी से ले जाएंगे। हालेलुया। सुने, कुम्हार के पास लोग जब बर्तन लेने आते हैं तो कुम्हार ने जिस तरह उसको डिजाइन किया होता है ना, उसकी कीमत उस तरह की होती है। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो पाकिस्तान में एक ऐसा बर्तन बन रहा हूं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती जा रही है। ये मेरा फेथ है। आई एम फॉर द नेशंस। हालेलुया। कई बर्तन खुदा बना रहा है, ये मेरा ईमान है मेरे लिए। पता नहीं आप अपने लिए क्या सोचते हैं। इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहता मुझे कलाम का मौका दे, मुझे अपने चर्च आने दें, मैं साल बैठा रहूं, मुझे कहीं से इनविटेशन आए मैं चुप करके आप लोगों के दरमियान मुनादी करता रहता। हालेलुया। हाँ, सुनिएगा, जीसस इज लॉर्ड कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने पादरी को नहीं बोला था मुझे आप प्रिजाइडिंग देना। तकरीबन 4000 लोगों के करीब लोग थे। मैंने वेरी फर्स्ट टाइम उस स्टेज पर खड़े होकर प्रिजाइडिंग की। मैंने नहीं अपने पादरी को कहा मुझे प्रिजाइडिंग का मौका दो ना, उन्होंने खुद प्रिजाइडिंग दे दी। उन्होंने कहा आप प्रिजाइडिंग करें। हालेलुया। अभी जीसस इज लॉर्ड कॉन्फ्रेंस सांगड़ में थी, हम रात को पहुंचे हैं वापस। मैं विद फैमिली गया था, मैं पीछे खड़ा था और जब से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी मैं बैठा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आई वाज सर्विंग देयर। सारी जो लॉर्ड्स में मिनिस्ट्री की टीम थी सब पास्टर ने कहा भाई साहब आप तो बैठे। मैं कहा ना 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 मैं सर्व करूंगा। मैं पीछे जाके पब्लिक को देख रहा हूँ। सीनियर पास्टर वो गेट पे खलो गया, मैं जाके लोग आ रहे ने जा रहे ने, मैं दरवाजा बंद, मैं गेट पे खलो गया। मैं कहा इथों हूँ लोगों को नहीं जान देना। बहुत डिस्टर्बेंस थी उधर। मैं भाई साहब ने आना है, प्रीचिंग करनी है अभी उन्होंने, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही मैं होती। और जो ही पास्टर नथानिएल आए उनकी एंट्री हुई, पास्टर यानी सामने सोफे पे बैठी थी और जैसे एंट्री हुई उन्होंने खुद कहा पास्टर शान को, वो जो मेरी सीट है ना, मेरी सीट के साथ पास्टर जूलियस को बोलो वहां आके बैठे। जेड़ा जूस वो पी रहे सन वो मैनू दिता। मजे की गल, वो प्रीचिंग करनगे, मैं फिर नहीं बैठा, मैं फिर लोगों को हैंडल करन लग गया।
हालेलुया। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर जुम्मे को क्या खुलना है। मैंने शायद आपको ग्रुप में डाला भी है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने कमेंट किए खुदा बरकत दे, कुछ लोग देखकर कुछ नहीं कहते खुदा उनको भी बरकत दे। जब आपके पास्टर को कुछ मिले, यू हैव टू सेलिब्रेट, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसका दूसरा मतलब कहता है क्या, मुझ पर सिर्फ नहीं आया, मेरे वसीला आपको भी मिलने वाला है। हालेलुया। पता नहीं क्यों मैं बड़े शौक नाल सुहेल भाई नू क्या, मैं क्या सर ओ जरा कट करो, लुबना को भी मैंने कहा कट करके ना मुझे जरा ये भेजें ये प्लीज, मैं अपने चर्च में तो डालूं। तो मैंने कहा ग्रुप में भी डालता हूँ, चलो टीम के लोग भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे। कई लोगों को फुर्सत ही नहीं मिली राती, कई फोन सुने होंगे, लेकिन नहीं क्या, चलो खुदा बरकत दे। मुझे ऐसा लग रहा था आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें वर्ड ये है, उन्होंने ये कहा, मैं औंधे मुंह गिर गया। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे लिए क्या खुलने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुझे खुदाउन फरमा रहा है, इस अनॉइंटिंग की, इस बरकत की जरूरत पड़ गई है, इसलिए खुदा तुझे डबल पोर्शन से देता है। अब तुझे जरूरत पड़ गई, और मैं वो वर्ड बार बार अपने लिए कल से सुनता जा रहा हूं। अब तुझे जरूरत है, इसलिए आज तुझ पर ये डाला जाता है। सुने, जो उन्होंने कहा जो वफादार रहता है खुदा उसको बहुत कुछ देता है। उस वीडियो में उन्होंने बार बार बोला है, सुने, मैं कुम्हार के हाथ के नीचे फरोतनी से हूं। और जब मेरा पादरी प्रीच कर रहा होता है, मैं तो बंदा ही नहीं, मैं तो सर्व कर रहा हूं। हालांकि पूरी टीम में मैं सीनियर हूं, लॉर्ड्स डे मिनिस्ट्री में पास्टर है नहीं, हम दोनों उस दिन कॉन्फ्रेंस में सर्व कर रहे थे, पादी साहब ने नाल खलोते से, और मुझे लगता है वो जो बर्तन काम कर रहे थे ना, उनको उस दिन बरकत मिलती गई। अब सांगड़ के लोगों के लिए हम गए थे, पादरी साहब ने घंटा लॉर्ड्स डे मिनिस्ट्री दे पादरियां दे उत्ते प्रोफेसाइल आ चढ़े, तो लोग ही उत्ते शक्लां वेख रहे ने, मेरे लिए नहीं बोल रहे, साढ़े लिए। भाई साहब ने कहा, सुनो, मैं ना खुदा के रूह के मुताबिक चलता हूं, खुदा का रूह कह रहा है इनको सांगड़ की जमीन में बरकत दे, इसलिए मैं अपने पादरियों को यहां बरकत दे रहा हूं। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ उस बरकत को लेने के लिए सांगड़ में गया था। मैंने वहां जितने दिन रहा कोई प्रीचिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम दोनों सर्व करने गए थे अपने पास्टर के साथ, और शुक्रगुजारी करता हूं उसकी बरकत हमें मिल गई। हालेलुया। अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बर्तन जब ओवरफ्लो होगा ना, क्योंकि बन चुका है, तो कई लोग बरकत पाते जाएंगे। हालेलुया। तो जब आपके पास्टर के लिए प्रोफेसी हो या कलाम हो, तो समझे वो आप पर भी आ रहा है। हालेलुया। अब ये बर्तन की पुकार देखें, कहता है खुदावन तूने मुझे झांच लिया, मुझे पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालों को दूर से समझ लेता है, तू मेरे ख्यालों को दूर से समझ लेता है, और तू मेरे रास्ते की और ख्वाबगाह की छानबीन करता है। तू मेरे रास्ते की, ये जब मैं बात कह रहा हूं ना, तो ये बात आपके लिए है, कहें, पढ़ के बोलते जाएं। शाबाश। तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। ओके, आगे। और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। हाँ। देख, मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं, की आवाज काटे, बोलो 1 2 3। देख मेरी बात, जिसे तू ए खुदावन पूरे तौर पर ना जानता हो, जिसे तू पूरे तौर पर खुदा आपकी जुबानों को पाक रखे, और खुदा पूरे तौर पर आपकी जुबान को जानता हो। इनकी जुबान पर कलाम होता है, इनकी जुबान पर इन बर्तनों के अंदर अनॉइंटिंग होती है। हालेलुया, हालेलुया। मत करें वो काम जो खुदा को पसंद ना हो, मत करें। बर्तन सुन ले आज सारे,
मत करें वो जो काम जो खुदा को पसंद। हाँ, आप अपने घर में कैसे हैं? आपकी जो भाई बैठे हैं, आपकी बीवियां मुझे कॉल करती हैं, मैं सही कह रहा हूं, मुझे आपकी शिकायतें मिलती रहती हैं। मेरा बंदा शराब पींदा है, मेरा बंदा दूसरी बुढ़ी दे चक्करां च। इस चर्च में भी ऐसे हैं कोई मर्द हजरात। आई एम डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब हूं आप लोगों से। मेरा बंदा मैनू बहुत मारदा है। भाइयों सुन लो, जो कुछ आप कर रहे हैं खुदा के हुजूर में खुदा को पता है। मैं आप सबको दुआ देता हूं, भाइयों को, सबसे पहले मर्द हजरातों को, कि खुदा आपको पाकीज़गी में रखे और आप पाक होते जाएं और खुदावंद आपको आपके घर में बरकत देता जाए। पहले काम होना है घर में। फिर बेटियां सुने, मुझे आपकी भी शिकायतें मिलती हैं। मेरी बुढ़ी का अरेंज कर दी है, लड़ दी, ओ कर दी, बनाना टिमकाना, रोटी नहीं बना के दे, मैनू गाला कट दी। बेटियों मैं आपको बरकत देता हूं और आपके लिए बरकत की दुआ ये करता हूं कि आप हमेशा खुदा के रूह से भरे रहें और जब भी खुदा आपको दिखे तो आपके अंदर उसका रूह नजर आए। आमीन। अब ये बर्तन जो पाक है, दाऊद अपने लिए इस बर्तन के लिए कहता है और आपके लिए भी कह रहा है। कहता है 5वीं आयत में क्या लिखा है, मिलकर कहेंगे, तूने मुझे आगे पीछे से ओए तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। आवाज कम है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। क्या वाकई उसने घेर रखा है? क्या वाकई उसने घेर रखा है? किस किस को खुदा ने घेर रखा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने वाकई घेर रखा है, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सुनिए, कहता है तूने मुझे सुने, ये बर्तन इतना खुश है क्योंकि इस बर्तन को तो पता ही नहीं था कि वो यस्सी के घर में जाएगा और यस्सी के घर में इस बर्तन के ऊपर तेल डाला जाएगा। ओह, इस बर्तन ने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन एक दिन यहोवा का नबी आता है और वो आकर, सैमुएल आकर दाऊद का प्याला लबरेज कर कर चला जाता है। शाखा था राखा शाखा था राबस शेखा ना राबस रो 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 शेखा था राबसा। तूने मुझे 66 जंगों में, दाऊद हर जंग में फतेह था। हालेलुया। सब जंगों के ऊपर दाऊद का हाथ था। दाऊद हर जगह फतेह होता गया। कहता है मैंने इस बर्तन में ये कुव्वत देखी है, तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। सुनिए, अगर उस दौर में खुदा दाऊद को आगे और पीछे से घेर सकता है, अगर उस दौर में बनी इस्राएल को आगे कुलज़म खोल सकता, पहले कुलज़म को खोल सकता और पीछे फिरौन की फौजों को आग से रोक सकता है, तो आज सब आपके लिए भी जिंदा खुदा की कुव्वत आपके प्याले को लबरेज करके न्यू सीजन को शुरू करती है और आपको भी वो आगे पीछे से घेरता है। हालेलुया। हाय प्रोफेसाय, आप गाड़ी चलाते हो, खुदा ने आपको आगे से घेरा हो, खुदा ने आपको पीछे से घेरा हो। आप जॉब पर जाते हो, खुदा ने आपको आगे से घेरा हो, आपको पीछे से घेरा हो। साखा था राखा सो रो 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 में। ओह, इधर दो सर में सील कर देना, इन्होंने नहीं पता, मैं ही कर देना, मेरा वॉलेट। ये बहुत बड़ी बात
बात है जो मैं आपको आज सुबह बोल रहा हूं। खुदा आपको आगे से भी घेरता है और पीछे से भी घेरता है। कुम्हार के हाथ में जब मिट्टी होती है, साखा था रावा, और उस चक्की में उसको बना रहा होता है, उस चक्कर में उसको बना रहा होता है। एक बर्तन बनाकर फिर वो एक और बनाता है, एक और बनाता है, एक और बनाता है, एक और बनाता है, एक और बनाता है। सुने, कुम्हार सारा दिन काम नहीं कर रहा होता, उसका रेस्ट टाइम भी होता है उसका। लेकिन ये हमारा ऐसा कुम्हार है जो ऊपर का पहिया चला रहा है, चक्कर चला रहा है, और चक्की में आपको और मुझे रोज इस चक में बना रहा है, रोज बना रहा है। एक भी दिन खाली नहीं है, आपको और मुझे एक एक दिन वो बनाता जाएगा। अब सुने, जब कुम्हार बना लेता है ना, फिर वो बर्तनों का ख्याल रखता है। सर, इसका नेक्स्ट प्रोसीजर सुने। पानी दें थोड़ा सा, ये मेरे हाथ में भी थोड़ा पसीना था तो सही हो गई है थोड़ा सा। पानी लगा लगा के अब देखें और नरम होती जा रही है। फिर ये थोड़ी देर के बाद सख्त होगी, फिर इसमें पानी लगाया जाएगा, साखा था रहा। फिर थोड़ी सख्त होती है, फिर इस पर पानी लगाकर इसकी शेप बनाता है, और करते करते जब ये अपने पूरे शेप में आ जाती है, तब भी ये मिट्टी गीली होती है और इसके सूखने का टाइम दिया जाता है। सुनिएगा, आपका और मेरा कुम्हार भी ऐसा ही है। आपको और मुझे बनाकर एक जगह पर रखेगा, फिर पासैनी इसके सूखने का टाइम होगा। इसके सूखने का, वो सूखने के प्रोसीजर में भी कुम्हार की नजरें उस बने हुए बर्तन पर ज्यादा होती हैं, जो बन रहा होता है उस पर कम होती है, क्योंकि अभी वो बन रहा है। लेकिन जो बन जाते हैं उसकी नजरें उसके सूखने पर ज्यादा होती हैं। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बन गए हैं, खुदा की सूरत आप पर लगी हुई है ताकि आप सूख के पक्के होते जाएं। हालेलुया। दाऊद क्यों कहता है तूने मुझे आगे और पीछे से घेरा है? कुम्हार ने जो इतनी मेहनत से बनाया है, वो उस बर्तन को टूटने नहीं देता है, इसलिए उसने आगे और पीछे से आपको और मुझे घेर कर रखा है। आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। खुदा आपको आगे और पीछे से घेर कर रखेगा, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्या पहुंचना चाहते हैं? क्या पहुंचना चाहते हैं? सुने, जब तक यीशु ना आए, जब तक यीशु साखा था रखा सो, जब तक यीशु आपको और मुझे गीले रहना है। आपको और मुझे पता क्यों? कुम्हार की नजर ज्यादा लगती है गीले पर। कुम्हार की नजर बनने का ते हले वो पानी ला रहा, थोड़ा थोड़ा बना रहा है, लेकिन सर जो बन गया है, कुम्हार की नजर उस पर, क्योंकि उसके सूखने का टाइम है उसके। लेकिन मुझे गीला ही रहने दे, मुझे पता क्यों मुझे गीला रहना है? क्यों मुझे ज्यादा गीला रहना है? मैं सूखने पर टाइम क्यों ले रहा हूं? इसलिए क्योंकि एक दिन जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून ऑन द अर्थ। सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और गीला इसलिए रहना है ताकि मैं और मजबूत होता जाऊं और खुदा की निगाह मेरे पर लगी रहे। कितने लोग चाहते हैं खुदा की निगाह मुझ पर लगी रहे? हालेलुया। अब सुने, आप और मैं किस तरह बने हैं? आप और मैं ब्लड से भी बने हैं,
और पानी से भी बने हैं। यीशु की पसली पर नेजा मारा गया, पानी भी निकला, ब्लड भी निकला। कुम्हार सिर्फ पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा कुम्हार आपको मुझे बनाने के लिए अपना बेशकीमत खून भी इस्तेमाल इसलिए मैंने कहा मुझे गीला रहने दीजिए। पता क्यों? क्योंकि खुदा की निगाह मुझ पर ज्यादा लगती जाए। मुझे गीला रहने दीजिए क्योंकि जीसस का ब्लड मुझे रोज होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ है यीशु का लहू आपको रोज गीला रखे, आप रोज यीशु के लहू में नहाते जाए। और सुने, यीशु का लहू आप पर होगा और वो आपको आगे और पीछे से घेर कर रखेगा। पासों में आपको बरकत देता हूं। आपकी ट्रैवलिंग में खुदा आपको आगे पीछे से घेरता है। खुदा आपकी जॉब पर आपको आगे पीछे से घेरता है। आप जहाज में सफर करेंगे, खुदा आपको आगे पीछे से घेरता है। आप कोई काम करने जाएंगे, खुदा आपको आगे पीछे से घेरता है। अप्रैल के महीने में खुदा आपको आगे पीछे से घेरता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो आपको आगे पीछे से घेरता है। और सुने, लॉर्ड्स मिनिस्ट्री आजम मसीह ब्रांच को खुदा इस सारे प्रोजेक्ट्स को जो खुदा हमें दे रहा है, चर्च बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को, चर्च के फाइनेंस को, हर एक चीज को खुदा आगे पीछे से घेरता है। आई सील इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पढ़े आखिरी आयत उसकी, क्या लिखा? तूने मुझे आगे पीछे से घेरा है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। और तेरा हाथ मुझ पर है। कुम्हार, तेरा हाथ। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है। कहता है ये ऑनर है मेरे लिए और ये निहायत अजीब है। हालेलुया। ये बुलंद है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। ये बहुत बुलंद बात है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेरा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक बड़ी जबरदस्त बात करता है, इसको आगे करेंगे। 14वीं आयत में क्या लिखा है? मैं तेरा शुक्र करूंगा। पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। क्या? मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। और सुनो, कहता कैंज बने। सुनो, तेरे काम हैरत अंगेज, तेरे काम हैरत अंगेज हैं। मेरा दिल उसे खूब जानता है। मेरा दिल उसे खूब जानता है। 15वीं आयत। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था। ओ, कहता है जब मैं पोशीदगी में बन रहा था। अभी जब मैं आया ही नहीं था, मेरी कीमत ही नहीं लगी थी, मैं क्या बन रहा था? अभी आप भी पोशीदगी में बन रहे हैं, लेकिन मेरी दुआ है जब खुलकर सामने आएंगे ना, तो दुनिया आपके पीछे होगी और आप यीशु के पीछे लगे होंगे। और आगे, और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। अभी जमीन पर बन ही रहा था। ओके, तू मेरा कालिब तुझसे, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा तो न मेरा था। कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। ओ, मेरी आंखों, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। कहता है जब मैं स्पॉट था, मेरे माँ बाप मिल रहे थे। उसके कहने का मतलब ये है। और कहता है जब मैं एक लिक्विड फॉर्म में अपनी माँ के बदन में गया था, पहले यीशु के अंदर था, फिर अपनी माँ के बदन में गया। कहता है तो उस लिक्विड को जानता है। माय गॉड, इतनी गहरी बात वो कर रहा है। सुने, आप और मैं एक लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन मजे की बात, खुदा ने पहले से डिसाइड कर लिया था इसका नाम इरफान है, इसका नाम नवीद है, इसका नाम जूलियस है। हालेलुया।
कहता है तूने मेरे बेतरतीब, कहता है अभी कुछ भी नहीं बना था और मैं बेतरतीबा सा था, तूने वो भी मादा देखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात समझ रहे हैं मेरी? क्या बात समझ रहे हैं मेरी? आओ, सर थियोलॉजियंस ये कहते हैं यीशु पता क्यों छुपा रहा था दाऊद को? क्योंकि यीशु दाऊद से प्यार नहीं करता था। ये बात प्रूफ तो नहीं है, कोई मेरे पर तोहमत ना लगा दे, लेकिन कई परसेंट ये कहा जाता है कि यीशु की अपनी बीवी में से दाऊद नहीं था, he was adopted। दूसरे बात समझ रहे हैं? इसलिए दाऊद एलियाब को आगे कर रहा था, दूसरे भाइयों को आगे कर रहा था। दाऊद को यीशु दाऊद को आगे नहीं कर रहा था। लेकिन सुने, वो कहता है दाऊद, खुदावन तू उस वक्त प्लान आउट तूने किया था। अब प्लान आउट क्या था? कि मैं इस डीएनए से दाऊद को जमीन पर लेकर आऊंगा। हालेलुया। वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, लेकिन दाऊद बादशाह होने के लिए जमीन पर आ रहा था। आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में कुछ भी हो, लेकिन यकीन जाने खुदा ने आपको शक्ल दी है, खुदा ने आपको बनाया है और जमीन पर आपको लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं आप किस तरह जमीन पर पैदा हो। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनकी माएं पैदा करके उनको छोड़कर भाग गए, आज वो बड़े बड़े खादम हैं। हालेलुया। दाऊद ये कह रहा, तू मेरे बेतरतीब, दाऊद की जिंदगी बड़ी दुखा नाल भरी आ सन। कहना मैनू तो ख्याल ही नहीं आया, खुदा तू मुझे तब से जानता है। हालेलुया। आगे पढ़ो, बड़ी खूबसूरत बात है। कहता है तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा है, और जो यहाँ मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। जब आपको आपका कुम्हार बना रहा है ना, तो उसने आपको किस चीज के लिए यूज करना है उसने पहले से उसको डिसाइड किया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। आज सुबह आपके लिए आसमानी बातें आती हैं। इस बर्तन में वो आता है जो कभी पहले नहीं आया है। क्या लेना चाहते हैं उस इस बर्तन में जो पहले कभी नहीं आया? अपने दोनों हाथ ऊपर करें, अब ऊपर करें, अब ऊपर करें। ओह, शायद ये बर्तन ये सोच रहा था अब तक शायद मैं पानी के लिए सिर्फ बना हूं, कि पता तेनों खुदा ने तेरे अंदर तेल पाना हो। हालेलुया। तेरे अंदर मैं भरनी हो। हालेलुया। खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। आखिरी बातें करेंगे और दुआ करें। हाथ ऊपर करें, ऊंचा करें। आपका हाथ आपके सर से ऊंचा होना चाहिए। हाथों में तेरे अपने फलों को जारी तू कर, अपने फलों को जारी तू कर। मुझको रूह से भर दो। बोले बोले, रूह से भर दो। ये बर्तन क्या है? यीशु जी मुझको रूह
से भर दो, सहरा में नदियां जारी तू कर, सहरा में नदियां जारी तू कर। आज कुछ ना कुछ उसको महार के हाथ में आकर आप कुछ ना कुछ बनना चाह रहे हैं। क्या आप खुदा को बताएंगे मुझे क्या बनना है? हा? या खुदा को कहेंगे मुझे बना दे कुछ? हालेलुया। मैं अपने रूम में फील कर रहा हूं आज सुबह वाकई आपकी लाइफ में एक नया सीजन शुरू होता है। क्रिस मुझे नहीं पता तूने क्यों लिखा, आपने बनाया पोस्ट, लेकिन एक नया सीजन, नया प्याला, बाइबल लिखा नया प्याला, नया अहद, हालेलुया, नई चीजें इस कुम्हार के हाथ से बन रही। शायद पिछली दफा वो आपको बना रहा था, बिगड़ गए थे, तो फिर एक बर्तन बना रहा है। क्या आप तैयार हैं आज खुदा के हाथ के नीचे आने के लिए? हालेलुया। इस चर्च में होगा ये, मैं आपको प्लान बताता हूं, खुदा का प्लान। इस चर्च में वो कुम्हार इस चर्च में उतरेगा, अभी भी उतरा है, और मुझे बताता जाएगा इसको मैंने बना दिया, ये बर्तन ये है। तो मैं खुदा का नौकर, खुदा का सर्वेंट उस प्याले को लूंगा और यूज करता जाऊंगा, हालेलुया, और उसको पैगाम दूंगा कि तू इस काम के लिए बन गया है, हालेलुया। लेकिन मेरी दुआ है, जिससे पलूस कहता है रोमियो के खत में, कुछ जिल्लत के लिए, बेइज्जती के लिए बने हैं, और कुछ बर्तन इज्जत के लिए कुम्हार बनाता है। आप इज्जत वाले बर्तन हो। जब कभी इस चर्च के लोग रुक करें ना, देखें हुए ये सारी अनॉइंटिंग नाल भरे हुए लोग ने, ये सारी अनॉइंटेड लोग ने, ये सारे बर्तन रूह कुछ दे अनॉइंटिंग नाल भरे हुए लोग नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो लोग वो बर्तन बनना चाहते हैं। एक दूसरे से बात ना कीजिए, मैं खास आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, खास तौर पर। आज खुदा कहता है ना, शराब छोड़ दे, छोड़ दे। आज खुदा के गालियां बकना छोड़ दे, छोड़ दे। आज खुदा के झूठ बोलना छोड़ दे। तो आज इकरार करें, पक्का अपने हाथों को ऊपर करें, सिर्फ गैर जुबानों में दुआ करें, गैर जुबान। कम ऑन, आपकी रूहानी तरक्की के लिए आज ये कलाम आपकी रूहानी तरक्की के लिए था। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा कुम्हार मुझे बना रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा खुदा मुझे बनाता जा रहा है? हालेलुया। और कितने लोग खुश हैं कि एक दिन तो मैं अच्छा बनकर खुदा के हाथों से आ जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। सुने, 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। किधर गया वो क्ले, किधर गया? कुम्हार पहले मिट्टी को गूंदता, उसको जरा गूंद कर फिर उसको उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता। ये आखिरी बात करूंगा, लेकिन आई बिलीव ये बात सुनकर आपको बहुत सी बरकत मिलने वाली है। इसको गूंद कर फिर इसकी शेप बनाता, और प्रोसीजर मैंने आपको बताया, वो पानी लगाता और इसका कुछ ना कुछ वो बनाकर फिर इसको सूखने के लिए रखता है। इसको क्या रखता है?
और फिर इसका आखिरी प्रोसीजर होता है, और आखिरी प्रोसीजर ये है, उसको आग से गुजारता है। इसको कहां से गुजारता है? फायर लगनी चाहिए इसको। क्या लगनी चाहिए? आग। बोले आग, बोले आग, ताकि और मजबूत हो जाए। क्या हो जाए? ओ, क्या हो जाए? आज सुबह आपको कहना चाहता हूं, यीशु ने 120 जमात को इस तरह का कुम्हार ने बनाया कि फिर 50वें दिन तक वो 50 दिन वेट करते रहे, और 50वें दिन अमाल की किताब दूसरे बाब में ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया। अब जब ये बन गए थे तो फिर इन शागिर्दों को आग से भी जलाना जरूरी था, और रूह कुछ इन पर नाजिल हुआ, और ये सब आग से फटती हुई जुबानें देखने लग गए, और रूह कुछ इन पर ठहर गया, और ये सब गैर जुबानें बोलने लग गए। हालेलुया। सुने, ऐसे बर्तन बनाए ना, फिर पूरी दुनिया में ये बर्तन फैलते गए। हालेलुया। कुम्हार खुश था इनसे, क्योंकि ये आग से भी गुजरे थे। हालेलुया। अब आपको खुदा बना रहा है, लेकिन आपका लास्ट प्रोसीजर आग वाला होगा। हालेलुया। फिर आप ओवरफ्लो होते जाएंगे। आमीन। तो इसलिए कह रहे थे, छू मुझे छू खुदा रू। हालेलुया। भाई भाइयों का हाथ पकड़ लें, बहन भाइयों का पकड़ें। आई वांट टू प्रे फॉर यू। मेरी रूह में मुझे लग रहा है खुदा आपके लिए कुछ बोलना चाह रहा हूं। जो घर में सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो भी अपने कदमों पर खड़े हो जाए। खुदा आपके लिए भी कलाम कर रहा है। आप ऐसी क्ले हैं, ऐसी मट्टी हैं, खुदा आपको कुम्हार आपको बना रहा है। Praise Lord। इस वक्त को जाया ना करें, बराए मेहरबानी। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव रूह कुछ इस वक्त एक जबरदस्त और जलाली काम आपकी जिंदगी में कर। आज थोड़ी देर के लिए इंटरसेशन करेंगे। पता नहीं आप घर में कितनी दुआ करते हैं, लेकिन 2-10 मिनट के लिए अपने हाथों को ऊपर करें और दुआ करें प्लीज।